हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटिक्स में अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ रहे थे। जहाँ तक अपन पढ़ चुके थे प्रधानमंत्री पद की व्याख्या हमने आपको बता दिया था, आर्टिकल नंबर 74 में की गई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह यहाँ तक की हमारी बातें हो चुकी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सेशन को चालू करने का प्रयास करते हैं। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री बीच की कड़ी का काम करते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। अविश्वास द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह यह आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। अविश्वास द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, आइए। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। यह आपसे अधिकतर बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार भाषण कब दिया था? 1977 में, ठीक है। प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो उन्होंने शपथ भी ली और वह किसी सदन के सदस्य भी नहीं थे, वह थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्याग देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वीवी नरसिम्हा जी। पद से त्याग देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी जी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बाय डेट आपको याद रखना है, 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को। संघ सरकार का विधानमंडल होता है लोकसभा। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाएगा, बड़ों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा है, और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। यहाँ तक के पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए। देखो, अब 2 एंग्लो इंडियन हटा देने के बाद लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 और इसमें कितनी है? 250। तो अपन को याद यही रखना है, लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 और 250 राज्यसभा में हो सकती है। संविधान में पूछे तो आपको 552 ही लिखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कार्यकाल याद रखना, इनका 6 ईयर का होता है। आप सोचते हैं कि सबका 5 साल का होता है तो इनका भी 5 साल का होता होगा, लेकिन नहीं। ध्यान रखना, इनका 6 साल का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। यहाँ से दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। लोकसभा व राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु आपको पढ़ा दी गई थी। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 साल है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में। यह आपको हमने बता चुके हैं। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। 5वीं लोकसभा में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। यहाँ तक की बातें आपकी हो चुकी है और हम आपको पढ़ा चुके हैं विद डिटेल। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में, ठीक है। वर्तमान में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी है। कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। 10 वर्षों बाद विपक्ष को कोई विपक्ष का हमारी लोकसभा संसद को कोई विपक्ष का नेता मिला है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। राज्यसभा में लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता राज्यसभा में थे कमलापति त्रिपाठी जी और प्रथम लोकसभा में विपक्ष के नेता थे राम सुभंग सिंह जी। संघीय परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए उपस्थित सदस्य कितने होने चाहिए? 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वही एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर। कल अपन ने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था, वह भी एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रामा देवी। BS रामा देवी प्रथम महिला महासचिव थी। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? यह हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और यह आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है और अभी कुछ दिन पहले ही पेश किया गया था। धारा 302 संबंधित है हत्या से, ठीक है। अब यह चेंज हो सकती है क्योंकि अभी 1 जुलाई से नए नियम आ चुके हैं, तो इसको आप एक बार देख लें। धन विधेयक संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 से संबंधित है। मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 से यह संबंधित है। सॉरी वित्त विधेयक 112 से, तो धन विधेयक 110 से, वित्त विधेयक 112 से। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचाराधीन अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? अधिकतम 14 दिन तक रख सकती है। धन विधेयक लोकसभा में प्रयोग करने की अनुमति लेना आवश्यक है। किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति जी की। धारा 360 आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये लिखिए, ये वित्तीय है। यह सवाल ऐसे पूछा गया है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 360 से संबंधित है। यह सवाल आगे भी आ चुका है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और आर्टिकल नंबर किससे संबंधित है? 110 से यह संबंधित है। तो आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। कल मिलते हैं कैसे ही। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।